मेरा नाम डॉक्टर रोबिन नस्कर, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन की पश्चिम बंग राज्य सभापति हूँ और फिर एक बार आपके सामने मौजूद हूँ। आज 26 जनवरी, ये हमारा ये देश के जो जनता है उस जनता के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2000 साल के जो इतिहास है उस इतिहास के बाद हमारा जो आम जनता है, ये देश के जो मूल्यवासी लोग हैं, उन लोगों के हाथों में अधिकार आने लगा। 1950 साल 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ और 200 साल ब्रिटिश शासन के बाद ही हमारा ये समाज के लोगों को वो जो पावर था, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो राजतंत्र था, जमींदार तंत्र था और विदेशी जो शासन था, वो शासन हमारा सारा लोगों के देश की सत्ता वो बटा गया है। 4 पिलर हमारा इस दिन 1950 साल के 26 जनवरी जब संविधान लागू, तब ये देश की जो क्षमता है वो 4 पिलारों में बांटा गया है। क्योंकि एक है न्यायपालिका, 2 है विधायिका, 3 है आमला और 4 है वो मीडिया। ये 4 पिलार पर हमारा जनतंत्र को वो बांटा गया था। ये विधायिका का मतलब है जो वो जो कानून बनाने का जो अधिकार था, वो अधिकार हमारा हाथ में आया, जो 2000 सालों से ये केवल विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों का था। उसके बाद जो अधिकार है एडमिनिस्ट्रेशन और अमला तंत्र, जो अमला है, ये भी हमारा जो आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो एसडीओ है, ये भी जो सेक्रेटरी है, ये देश की ये सारे लोगों का हाथ है। और तीसरा जो पिलार है, जो मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट है, सारा हमारा जो समस्या है, ये समस्या वो हमारा अपना अधिकार में हम वो प्रोपागंडा कर सकते हैं सारा देश में, कोई भी समस्या है, ये भी हमारा हाथों में आया। और चौथा पिलर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जो हमारा विधायिका, ये सॉरी वो है जुडिशियरी सिस्टम, वो भी हमारा हाथों में आया। हम जज हो पाते थे, हम लॉयर हो पाते थे, तो ये सारा अधिकार हमारा लोगों के हाथों में आया इस 1950 साल 26 जनवरी। लेकिन 1950 साल 26 जनवरी जब संविधान लागू हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा ये संविधान निर्माण किया गया था, तो ये इसके बाद सारा देश की आम जनता की जब अधिकार आने लगा, तो विदेशी जो यूरेशियन ब्राह्मण थे, उन लोगों को लगा कि अगर ये अधिकार इन लोगों के हाथों में चला जाता है, तो ये देश में हम हुक्मरान नहीं बन सकते, ज़्यादा दिन तक यहाँ शासन ये नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए वो षड्यंत्र करके सारे के सारा जो संवैधानिक अधिकार था, हमारा पढ़ने का अधिकार था, हमारा सर्विस का अधिकार था, जो अल्टीमेट हमारा जो गोल था कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये आधारित सारे इंसानियत की जो अधिकार है, वो अधिकार दिया गया है संविधान के माध्यम से। लेकिन जो असमता, विभेद, विषमता की जो व्यवस्था था ब्राह्मणिकल सिस्टम में, तो वो व्यवस्था लागू करने के लिए सारे जो कानून है उसको विरोध में षड्यंत्र करके विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण वो सारे कानून निर्माण करने लगा, जो गणतंत्र विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो हमारा मूल्यवासी जो जनता, आम जनता, उसको विरोध में सारे बहुत सारे कानून, जैसे कि एलपीजी है, जैसे कि सेज है, जैसे कि क्रीमिलियर है, जैसे कि एफडीआई है, जैसे कि नीट एग्जाम है, जैसे कि ईवीएम जो हमारा सबसे बड़ा खतरा है, ईवीएम जो जिसके माध्यम से हम वोट करते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो वो मिलता है उसके माध्यम से, तो वो भी खत्म किया जा रहा है। और एनआरसी के माध्यम से हमारा लोगों को देश की अधिकार, नागरिकता की अधिकार वो भी खत्म किया जा रहा है। ये
सारे सब संविधान के विरोध में जाकर, और सबसे खतरनाक है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें ये हमारा देश के संविधान लागू नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से सारे जो सरकारी जो संपत्ति है, जल, जंगल, जमीन, रेल, तेल, विमान, सारे हमारा देश के जो जनता की जो जिसमें राइट था वो भी खत्म होने जा रहा है। और उसमें प्राइवेटाइजेशन होने के माध्यम से वहाँ सरकारी संविधान की जो रिजर्वेशन है, सारे जनता के जो अधिकार है, वो हमारे हाथों से खत्म होने जा रहा है। और उसमें जो प्राइवेट जगह पर वो केवल ही केवल विदेशी यूरेशियन गवर्नमेंट द्वारा उसको रिक्रूट किया जा रहा है, और वहाँ पर हमारा जो अधिकार है वो झाड़ देने का काम हमारा केवल मिलता है। तो ऐसा हमारे समाज के और संविधान के माध्यम से हम जो पढ़ाई लिखाई अभी कर सकते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग सर्विस में आ सकते हैं, सर्विस में हमारा रिजर्वेशन होता है, उसके बाद जो हमारा ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, और ये टीचर्स भी बन सकते हैं। सारे नौकरियाँ वो हमारा हाथों में, सारे लोगों को संख्यानुपात में जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार वो मिला था, वो ये प्राइवेटाइजेशन में नहीं। और सेज के माध्यम से हमारा जल, जंगल, जमीन छीना जा रहा है। एनआरसी के माध्यम से हमारा नागरिकता का अधिकार खत्म किया जा रहा है। नीट के माध्यम से हमारा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों का जो अधिकार था, हम जिसके माध्यम से डॉक्टर बने हैं, वो अधिकार भी छीना जा रहा है। इस तरीके से षड्यंत्र का ब्राह्मण ये संविधान लागू होने के बाद से जो अधिकार हमारा समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आधारित जो राष्ट्र व्यवस्था का निर्माण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखे थे, जो गणतांत्रिक जिसका मन में था, गणतंत्र था, हर पीपल इंसानियत का लिए जो जिस लोगों का मन में वो ध्यान था कि सारे लोगों का अधिकार मिले, सम्मान मिले, मर्यादा मिले, अधिकार दिन के दिन हमारा हाथों से निकल जा रहा है। तो इसके विरोध में हमें जो जिन लोगों का 2000 सालों के बाद अधिकार मिला, उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्स होना चाहिए। ये हमारा सरकारी माध्यम से ये इसका हमारा जानकारी सारे जो जनता है, प्रजा है, उसको देना चाहिए था। तो अगर वो मिलता, वो प्रजा को ये संविधान के बारे में उसका जानकारी होता, तो संविधान रक्षा करने की कोशिश करते। तो ये हमारा जिम्मेदारी है, जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का ये जिम्मेदारी है कि सारे लोगों का संविधान के बारे में, 1950 साल के बारे में, प्रजातंत्र दिवस के बारे में जानकारी लोगों को, लोगों तक, लोग से लोगों तक, सारा गांव से गांव तक, सारे देश में पहुंचाए और संविधान की रक्षा करने का कोशिश करें। और प्रजातंत्र दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को इस मैसेज को फैलाए कि ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जो अधिकार 1950 साल में 26 जनवरी को मिला, और उसके माध्यम से हमारा सारा अधिकार मिला। उससे पहले हम जंगल की जानवर की तरह जीते थे, हम लोग अस्पृश्य थे, अनटचेबल थे, हमारा कुछ भी हक अधिकार नहीं था। वो अधिकार आज हमारा कन्वर्ट हुआ, हम ऑफिसर्स बने, लॉयर बने, एमएलए बने, एमपी बने, प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, सारे अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिला। और एक अधिकार को हमें रक्षा करना है, और अधिकार को रक्षा करने के लिए हमारा संविधान को रक्षा करना है, और संविधान को रक्षा करने के लिए हमें इस जानकारी 26 जनवरी जो 1950 साल में लागू था, वो उसके बारे में जानकारी हमें जानना जरूरी है। नहीं तो ये जो षड्यंत्रकारी विदेशी ब्राह्मण हमारा हाथों से अधिकार छीन लेगा, और छीन के फिर भी और दूसरा बार हम लोगों को गुलाम बनाएगा। तो गुलाम हम बनना नहीं चाहते। हम ये देश की मूल निवासी है, हम ये देश के हुक्मरान बनना चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, और शासक बनने का अधिकार ये हमारा जो संविधान है, वो संविधान वो हक बनने का अधिकार है। तो इसीलिए शासक बनने का अधिकार है, इसलिए संविधान को हमें रक्षा करना है। तो इसलिए सारे देश की जनता को हम अपील करते हैं कि आप लोग भी इस दिन को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं, लोगों तक इस बारे में पहुंचाएं, और हमारा संविधान को सुरक्षा करें। और इस मौके पर इतना ही। धन्यवाद। जय निवासी।